हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके पार्टनर की लाइफ में आपके बिना क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्लॉकिंग सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से रीडिंग रेजोनेट करती है आप उस तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, डस्ट तो नहीं हो रही? ओके, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, और जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी की किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, ओके। लाइक करें, शेयर करें, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। आपके पार्टनर आपके बिना क्या सोच रहे हैं इस वक्त? आपके पर्सन के माइंड में आपके बिना क्या चल रहा है? उनकी राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या हैं? वो आप क्या इम्पैक्ट कर रहा है आपका ना होना उनकी ज़िंदगी में? उनको उनको किस तरीके की खालीपन का एहसास भी है या नहीं है? क्या सोच रहे हैं वो? आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ? आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए जो कुछ भी है, ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, लेट गो करके गया है। इमोशनली डिटैचमेंट चल रही है आप लोग के रिश्ते में इस वक्त। ठीक है, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी अप्रोच अपनी तरफ से भी नहीं कर रहा। या आप कोई बात भी करना चाहें तो आप मतलब कि सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, आपसे पॉइंट पे बात नहीं कर रहा। ठीक है, जो जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व नहीं हो रहा, बात करने का भी इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये पर्सन अभी भी ओपन अप नहीं होना चाह रहा। कितना ही टाइम हो गया, कितना ही सब कुछ हो गया, चाहे ये कम्युनिकेशन आप लोग की 8 मंथ से ब्लॉक है, चाहे 4 मंथ से ब्लॉक है, या आप लोग की 1 मंथ से ब्लॉक है, किसी किसी की 7 मंथ से ब्लॉक है, लेकिन कुछ अभी तक समझ नहीं आ रहा है ये पर्सन क्या, इसके अंदर क्या चल रहा है इस नो कम्युनिकेशन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल एक ब्लैंक सा बिहेवियर है। आप अप्रोच भी कर लें तो कोई किसी तरीके का भी कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी तरीके किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं है, कुछ कम्युनिकेशन देखने को नहीं मिल रही है आपको। ये पर्सन क्या चाह रहा है इस रिश्ते से? ठीक है, जो सिचुएशन में चल रहा है, जो रिलेशनशिप में चल रहा है वो अदर है, लेकिन इस पर्सन की खुद की चाहत क्या है वो होल्ड करके बैठा हुआ है अभी भी। जो है कि अपने आप को मत एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा आपके सामने खुलकर। ठीक है, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन। साइन यहाँ पर कोई भी हो सकता है, लेकिन आप वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न देख सकते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, सारे साइंस होते हैं यहाँ पर, कोई किसी स्पेसिफिक साइन की रीडिंग नहीं होती। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये पर्सन साइलेंट है, खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, कम्युनिकेशन करने के लिए अभी भी खुद को ब्लॉक फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बात ना करना ही बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर साइलेंट रहना, बात ना करना, ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस अभी भी नहीं कर पा रहा, खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, साइलेंट और खामोश, एक सीक्रेटिव काइंड एनर्जी में। ये जो इसके अंदर चल रहा है, जो ये आपको लेकर सोच रहा है, आप चाहते हैं कि ये आपको लेकर क्या फील करता है, ये आपको लेकर क्या सोचता है, किसी तरीके का गिल्ट है भी या नहीं है इस पर्सन ने जो सब कुछ किया। अभी भी डिफेंसिव एनर्जी भी है, अभी भी अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर नहीं निकल पाया, अपने अंदर एक कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, चीज़ों को सोच रहा है। फिर एक मतलब कि रिग्रेट है, सिचुएशन है, जो एक नेगेटिव पॉजिटिव जो इसके अंदर एक टर्मोइल चलता रहता है वो तो चल ही रहा है, लेकिन खुलकर उस उस ब्लॉकेजेस के बारे में जो इस पर्सन के अंदर चल रहा है आपको लेकर, वो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा। खुलकर कम्युनिकेशन आप लोग की अभी भी नहीं हो रही है। खामोश रहने पे ही खुद को समझ रहा है कि बेहतरी है, खुद को ये आपकी तरफ आने से या खुद को बात करने से रोक रहा है। अगर आप खुद भी बात करना चाहेंगे तो नॉर्मल आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन अभी भी आपके सामने कन्फेशन और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या तो कुछ नहीं कहना चाह रहा। ठीक है, एक जो आप बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाह रहे हैं ना, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन के एटलीस्ट समझ में आया। सिचुएशन तो छोड़ो, उसमें क्या चल रहा था, तुम क्या चाहते हो या तुम क्या चाहती हो इस सिचुएशन में, तुम मतलब कि तुम्हारे दिल में क्या है इस सिचुएशन को लेकर। ये पर्सन अभी भी ओपन अप होने को तैयार नहीं है। ठीक है, फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है साइलेंट रहना, खामोश रहना ही बेहतर है। ठीक है, अभी मेंटल ब्लॉकेजेस, जो कंफ्यूजन, स्टकनेस, एक इमोशनल टर्मोइल जो चल रहा है वो थमा नहीं है, वो बैलेंस नहीं हुआ है। ये वो वाली एनर्जी है। थॉट्स, आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर? आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर क्या हैं? कंफ्यूज,
बेहद कंफ्यूज, ये पर्सन कंफ्यूज, इल्यूजन्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, डिस्टेंस है आप लोग के रिश्ते में, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में जैसे किसी और को चाहे चूज कर सकता है, इसकी ज़िंदगी में ऑप्शन बहुत हैं। अभी भी थॉट्स आपको लेकर कंफ्यूज, डुअल माइंडेड हैं। आपके लिए अभी भी कोई डिसीजन मेकिंग, ये पर्सन एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर नहीं सका है। ये समझ में आया कि हाँ अपनी गलती, एक हद से ज़्यादा गलत कर दिया, एक गलत एज्यूम कर लिया, या इतना सीरियस ले लिया, या इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। सोच समझ कर बात चाहते करना तो कर सकते थे, लेकिन अभी भी अगर आप कहें तो ये ओपन अप यूं ही नहीं हो रहा, क्योंकि मेंटल इल्यूजन, कंफ्यूजन, कॉन्टम्पलेट अभी भी चल रहा है इस पर्सन के अंदर, इसीलिए आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा खुलकर। थॉट्स भी कंफ्यूज है आपके पार्टनर के, एक कंफ्यूज थॉट्स हैं। 7 कप्स हैं आपके पर्सन के माइंड में। क्लैरिफाई यहाँ पे किस तरीके की कंफ्यूजन आपके पर्सन के थॉट्स में चल रही है। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन या तो एज से ज़्यादा हो सकता है आपसे, ठीक है। सेकंड ये कि ये बहुत एक थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, मेल या फीमेल, बहुत ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा सोचना, एक फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। या तो ये पर्सन सालों से इस सिचुएशन को सॉल्व करना चाह रहा है, सोचना चाह रहा है, मतलब कि बहुत टाइम से ये पर्सन शायद बहुत टाइम से क्लोज ऑफ है। ये अभी नहीं है, ये पर्सन इस चीज़ का आदी हो चुका है। ये एक होल्ड बैक करना इसको आता है, एक जैसे इसकी कमांड अच्छी है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। ओके, कंफ्यूज स्टेट है भाई, तभी लेट गो करके गया है। कंफ्यूज स्टेट है, इमोशनल डिटैच हुआ है, इमोशनली यहाँ पर एक डिटैचमेंट नज़र आ रही है। बहुत अपने अंदर की कंफ्यूजन और इल्यूजन अभी आपके सामने नहीं आने दे रहा, क्योंकि अगर ये बोला तो आपको समझ में आ जाएगा अभी भी इसके अंदर कंफ्यूजन है, इल्यूजन है। ये क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है राइट नाउ आपको लेकर, तो इसलिए डायरेक्ट या तो क्लोज ऑफ है, या तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा कि उस टॉपिक पे बात की जाए जिस टॉपिक पे कोई आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो, या तो आप लोग का कोई कंक्लूजन मिले, या तो कोई मतलब कि अपने दिल की कोई बात नहीं करना चाह रहा। ऐसा शो कर रहा है, बहुत स्ट्रांग शो कर रहा है अपने अंदर की कंफ्यूजन, अपने अंदर का एक ये अकेला है। सबसे पहले तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसको पीस दे सके, जो अंदर से सुकून दे सके। ये बिल्कुल कंफ्यूज हुआ है, एक डुअल स्टेट में अभी भी खड़ा हुआ है। जैसे ये पर्सन अभी भी जैसे डिसाइड नहीं कर पाया है कि इस सिचुएशन में आना है या नहीं है, आना है आपकी लाइफ में, वापस एंटर करना है या नहीं करना है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इसने अभी भी डिसाइड नहीं किया। तभी यहाँ पर एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, तभी आप लोग की ये मतलब कि ये पर्सन आपके बिना भी एक कंफ्यूज स्टेट से गुजर रहा है। शायद इसने बहुत टाइम ले लिया, बहुत अरसा ले लिया, आप इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पा रहे, तो या तो ये आपको बिल्कुल इग्नोर करेगा, बात नहीं करेगा। अगर आप इस पर्सन से वही वाली बातें करेंगे, या तो बिल्कुल ना कर देगा, क्योंकि इसने कुछ डिसीजन नहीं लिया है। बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, ये अंदर से तो है डिस्टर्ब, ठीक है, अंदर से तो डिस्टर्ब है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए कुछ चूज़ नहीं कर पा रहा, आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, ये अपनी लाइफ के लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा। ये अगर आपको भी हटा दिया जाए तो ये इसकी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ डिसीजन नहीं है। कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसके साथ मैरिज और कमिटमेंट सोच रहा हो, ठीक है। मतलब कि अपनी ही प्रॉब्लम बहुत हैं, अपनी ही प्रॉब्लम, अपनी ही कन्फ्यूजन, अपनी ही एक ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं, अपने ही मेंटल इश्यूज़ बहुत हैं जो सॉल्व नहीं होके दे रहे हैं। तो दूसरे की तो बात बाद में आएगी। अगर आपको भी इस सिचुएशन से बिल्कुल निकाल दिया जाए, तब भी अपनी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा, कोई लेवल अप नहीं हो पा रहा। अगर ये इस एज में कि मैरिज कर लेनी चाहिए, तो मैरिज के लिए कोई पर्सन नहीं है, या किसी पर्सन को डिसाइड नहीं कर पा रहा, या तो कोई ऐसा मिल नहीं रहा जो सेटिस्फाई कर सके, जो एक कंपैटिबल हो सके, जो बैलेंस पर्सनैलिटी जिसकी इस पर्सन के साथ हो, या जिसको इसको देख कर लगे हाँ ये एक मैरिज मटेरियल, ये एक कंपैटिबल स्पाउस, एक कंपैटिबल पार्टनर है ये मेरा, ठीक है। ये इसको ये भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस एनर्जी में दिखाएगा, जैसे ऑल इज वेल, ठीक है, सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में, ऑल गुड, आई एम सो हैप्पी, वो वाली एनर्जी, ठीक है। मतलब कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। आप यहाँ पर आप इससे बात भी कर लेंगे तो आपको ऐसा फील करवाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी एक अच्छे से गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी में आपको इतना कॉन्फिडेंट दिखेगा ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन अंदर से डिस्टर्ब है, ठीक है, अंदर से डिस्टर्ब है, एक दो राय में खड़ा हुआ है, कंफ्यूज स्टेट में खड़ा हुआ है, डिस्टर्ब एनर्जी है।
टावर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक टावर से गुजर रहा है, किसी तरीके की एक टावर है, इल्यूजन है, टावर मतलब कि जो इस पर्सन का जो एक बनाया हुआ एक बनाया हुआ जो महल है ना, उसको गिरना ज़रूरी है, ठीक है। इस सिचुएशन से ये पर्सन इस वक्त क्या चाह रहा है, आपसे क्या चाहता है ये राइट नाउ, ये आपसे क्या चाहता है? वेट, 7 ऑफ पेंटिकल, ये आपसे वेट चाहता है। आप वैसे ही वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन चाहता है वेट। अभी भी ये पर्सन एक मैनिपुलेट करने वाली एनर्जी में नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे एक मैनिपुलेशन चल रही है, वेट चाह रहा है, ये अभी भी चाह रहा है कि आप वेट करें। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है? क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं? हम्म आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर इस सिचुएशन से जैसे मतलब कि अपनी लाइफ में आप खुश रहें। सबसे पहले तो आपके पर्सन ये चाहते हैं, ठीक है। ये जो आप वेटिंग एनर्जी में, ये पर्सन जानता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ मूव करें, ठीक है। अपनी लाइफ में एक रिस्क टेकिंग करें, एक न्यू बिगनिंग की तरफ मूव करें, ठीक है। चाहे मतलब कि सारा ध्यान आप इस सिचुएशन पे, इस पर्सन पे मत लगा के रखें। अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है तो आप मूव ऑन कर जाएं, मतलब के लिए कुछ डिसाइड करें अपनी लाइफ के लिए, रिस्क टेकिंग करें, ठीक है। इस वेटिंग जो एनर्जी है ना, ये आपने बहुत टाइम से आप इस एनर्जी में हैं, बहुत टाइम से आप अपने फ्रूट्स का वेट कर रहे हैं, आप अपने जो आपने इन्वेस्टमेंट किया आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो ये पर्सन चाहता है अपनी ज़िंदगी में आप किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जाएं, अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करें, रिस्क टेकिंग करें, डिसीजंस लें अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में किसी एक न्यू मूवमेंट की तरफ जाएं। आप अपनी लाइफ में जो है ना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस स्टेबल मतलब कि कोई कोई स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं तो आप चले जाएं, ठीक है। मतलब कि आप कहीं और डिसीजन ले लें। अगर ये सब इस पर्सन का प्रॉब्लम है, ये अगर ये इन सब चीज़ों से गुजरते गुजरते आपको टाइम लग गया है, तो अपनी ज़िंदगी में आप कुछ और डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन भी जानता है आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन कब से ऐसी ही स्टेगनेंट है, ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होके दे रही है। ये पर्सन और क्या चाहता है मेरे व्यूवर्स से? ये पर्सन आपसे और क्या चाहता है इस सिचुएशन में? सबसे पहले तो ये पर्सन आपको किसी एक अपॉलजी देना चाहता है। इस पर्सन को इतना पता है इसने जो कुछ भी किया इसने आपके साथ गलत किया, ठीक है। ये पर्सन आपसे किसी चीज़ के लिए अपोलोजाइज करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। इसने आपको जो गोस्ट किया, हर्ट किया, पेन दिया, जो आपने स्ट्रेस उठाया इस सिचुएशन में, पूरी होल सिचुएशन में जो आप एक स्ट्रेस उठा रहे थे, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है आप इस पर्सन को फॉरगिव कर दें उस सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये पर्सन जानता है इसने आपको हर्ट करा है, इसने आपको किसी तरीके से किसी मतलब कि एक डिस्टर्ब सिचुएशन, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्टकनेस में कहीं ना कहीं एक गिल्ट है आपके पार्टनर में, कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन है। आपके पर्सन जानते हैं आप एक अच्छे पर्सन थे। ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना तो चाहता है, लेकिन इस पर्सन को ये इस बात ये सिचुएशन, जैसे ये चीज़ को ये अंडरस्टैंड कर रहा है। आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस सिचुएशन के सॉल्व हो जाने का, एक न्यू बिगनिंग आने का। अगर ये पर्सन इस तरीके से सोचता है, अगर आपको ऐसा लगता है आप इतना टाइम नहीं आप कर पा रहे, और कौन कर सकेगा इतना टाइम? आप 7 साल हो सकते हैं, 6 साल, 8 साल हो सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से 3 सालों से भी वेट कर रहे हैं तो आप मूव ऑन कर जाइए। पर्सन चाह रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आप कोई न्यू स्टेप में, अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप स्टार्ट ले लें। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ओके, बिल्कुल। ये पर्सन जो इस पर्सन ने जो किया, ये अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी लाइफ में
एक स्ट्रेस से निकलना चाहता है, आपके पर्सन एक स्ट्रेस को फील कर रहे हैं, ठीक है। चाहे कितना ही आपके पार्टनर अपने आप को बिजी और अपने आप को कहीं पर भी बिजी कर लें, ये लेकिन ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा, इसके अंदर एक गिल्ट है, इस पर्सन में एक स्ट्रेस है, एक रियलाइजेशन है, एक डिस्टर्ब सिचुएशन है, ये अंदर ही अंदर जैसे घुट रहा है कि एक डार्क एनर्जीज है इसके अंदर, इसको समझ नहीं आ रहा है ये सिचुएशन को कैसे सॉल्व करे, एक डिप्रेशन और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। ये वर्क करते हुए भी आपके बारे में सोचता है, ये वर्क करते हुए भी सोचता है कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं इसकी लाइफ की। इसको ये बात पता है, इसको इस चीज़ का अंदाज़ा है, ये आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाया, एक पेन फील करता है, इस एंडिंग का पेन है ये जो ये पर्सन कर रहा है। जितना भी कंफ्यूज है, जो कंफ्यूज स्टेट है, इस पर्सन को बहुत पेनफुल सिचुएशन में डाल रहा है। ये पर्सन जानता है इसने आपको गोस्ट करा, इग्नोर करा, जो भी आपके साथ करा, उस चीज़ का पेन है, अपनी गलती को इसका अंदाज़ा है, एक रियलाइजेशन है, अपनी मिस्टेक की रियलाइजेशन है। आपके पार्टनर यही चाहते हैं, एक डिटैचमेंट तो आ गई है आप लोगों के बीच। अगर आप यहाँ पर इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो अपनी लाइफ के लिए इस सिचुएशन को ख़त्म करके मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के लिए डिसीजन लें जो आपको खुश रखे, जो आपको हैप्पी रखे, जो आपके लिए एक आसान रास्ते बना सके, क्योंकि ये पर्सन जानता है आप बहुत टाइम से इस रिश्ते में वेटिंग एनर्जी पे हैं, या तो कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या इस पर्सन के किसी तरीके के डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन क्या डिसाइड करेगा आपके लिए एट दी एंड। मतलब कि ये एक जैसे परमानेंटली शायद ये आपको ना कर चुका है, आपको मैरिज नहीं कर सकता, या आपको शादी नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, आपके लिए एहसास भी है, लेकिन पता नहीं क्या सोचना चाह रहा है, क्या कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहा है, कहाँ स्टक हो चुका है। खुद भी सिंगल है ये अपनी लाइफ में, अपने ये खुद भी स्ट्रेस में है अपनी ज़िंदगी में, किसी स्ट्रेस में स्टक है ये पर्सन, ठीक है। ये आपके बिना बहुत ज़्यादा जैसे और इस पर्सन को जैसे गिल्ट है, रियलाइजेशन है जो इसने आपके साथ किया, उस चीज़ का अंदाज़ा है। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या हो सकता है? 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन जानते हैं इस रिश्ते में पोटेंशियल है, ये लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप लीड कर सकता है। आपके पर्सन इस रिश्ते का एक रियल पोटेंशियल जानते हैं। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन का ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है? देखिए 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में, इस पर्सन का नेक्स्ट यहाँ पे, ये पर्सन इस रिश्ते में नेक्स्ट जो करना चाहता है आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते का पोटेंशियल देखें, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन कोल्ड एनर्जी से निकलकर आपको कुछ स्टेबल और बैलेंस प्रोवाइड करे, क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते का एक ट्रू पोटेंशियल जानता है। यहाँ पे एक आप लोग का बॉन्ड है, आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, चाहे आप लोग कभी रिलेशनशिप में आए या नहीं आए। आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आप लोग का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर यकीन कर सकते हैं। आप लोगों ने इतनी जर्नी एक दूसरे के साथ तय करी है पास्ट में, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जानता है अब यहाँ पर डिसीजन लेने का टाइम है। यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते का पोटेंशियल भी जानता है, ये जानता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एक गुड पार्टनर हैं। अगर ये पर्सन अपने उन ब्लॉकेजेस से, उन स्टकनेस से, उन कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक इन फ्यूचर एक ब्राइट रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है। बहुत एक नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या हो सकता है? आपके पार्टनर यहाँ पर एक ड्रीम को कन्वर्ट कर देंगे नेक्स्ट एक्शन में 10 ऑफ पेंटिकल में। शायद यहाँ पर ये पर्सन आपको शो यही कर रहा है, आपको यही कह रहा होगा, या आपकी बात हुई है कह जाए पर्सन आपको कि मूव ऑन कर जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है, किसी और को चूज़ कर लो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लो। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को जानता है, ये इस पर्सन की लाइफ के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक ऐसे पर्सन है आप एक खुश रख सकते हैं, आप लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप लोग का बॉन्ड बहुत मजबूत है। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, एक हर्मिट दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। आप लोग का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये आपके एक इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये पर्सन समझ नहीं पा रहा क्या करें, ठीक है। मतलब कि एक अगर ये पर्सन यहाँ पर चाहे तो आपके लिए कुछ डिसाइड कर सकते हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्टेबिलिटी को सोच रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको आउटकम में वो मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट चल रही है। यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर
किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये मेल है या फीमेल है, जिसकी तरफ से भी एक ना और एक नो का आंसर था। इस पर्सन का भी ड्रीम यहाँ पर अल्टीमेटली एक मैरिज और कमिटमेंट है, ठीक है। आप ये पर्सन भी आपसे मैरिज और कमिटमेंट ही चाहता है। इस पर्सन की भी लाइफ में एक मैरिज और कमिटमेंट है, ठीक है। दी डेविल, ये पर्सन यहाँ पर ऑब्सेस्ड है। ऐसा हो सकता है आप पे थर्ड पार्टी इस पर्सन की फैमिली बन रही हो, क्योंकि मुझे बहुत सी रीडिंग में अब ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेने की यहाँ पर जो एक वजह बन रही है, एक प्रॉब्लम बन रही है, यहाँ पर जो इश्यूज प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फैमिली अप्रूवल या फैमिली के साथ चीज़ों को डिस्कस करना, बैलेंस करना, या फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, किसी की फैमिली हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन ऑब्सेस हो रहा है सिचुएशन को सेव कर ले, चाहे इसने आपको ना बोल दिया, चाहे ये सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते का पोटेंशियल एट दी एंड अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है, बहुत सोल सर्चिंग पे है, बहुत एक डीप डाउन एक मी टाइम में गया हुआ ये पर्सन इस रिश्ते के स्टेबिलिटी पोटेंशियल को सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है सिचुएशन को। यहाँ पे आप लोग एक मैरिज और कमिटमेंट तक कर सकते हैं, एक फैमिली बना सकते हैं। इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि इसको कहीं और वो सब कुछ बैलेंस, कहीं और वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा जो ये पर्सन चाह रहा है, जिस तरीके का पार्टनर चाह रहा है वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा। एक होता है ना एक मैरिज मटेरियल पर्सन मिल जाना, इस पर्सन को पता है आप नहीं तो इस पर्सन की कोई लाइफ में ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसके साथ ये मैरिज कर सके, इतना ट्रस्ट कर सके। इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। इस पर्सन को कोई ना कोई एक अंदर से ही खुद ही डिस्टर्ब है, या तो इसका कोई पास्ट ऐसा गुजरा है, या खुद ही पर्सन ऐसा है कुछ इस टाइप का कि ट्रस्ट इश्यूज ये पर्सन लेकर चलता है साथ, ठीक है। क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर के लिए? यहाँ पर मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप में? लेट्स योर फ्रेंड योर हेल्प, ठीक है। यहाँ पे आपके फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं सिचुएशन में। आप लोग के एक म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। अनरिक्वाइटेड लव, आपको लगता है कि शायद ये लव आपको कभी मिल ना सके, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, ये अगर मिल गया तो एक मिरेकल ही होगा। कोई डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, कोई आपको करता है लव लेकिन शो ये करता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप लोग का यहाँ पे रिकंसाइलेशन पॉसिबल है, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें। यहाँ पे रिकंसाइलेशन की बहुत ज़्यादा जैसे चांसेस हैं। देखें, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, अगर यहाँ पर पास्ट में कुछ हो चुका है तो प्लीज़ फॉरगिव करें और माफ़ करें, ठीक है। मतलब कि जो लेसन आप लोगों ने सीखे वो लर्निंग, एक प्लेफुल एनर्जी। आप अपनी लाइफ में इंडिविजुअली एक प्लेफुल एनर्जी क्रिएट करें, स्ट्रेस में मत रहें, नेगेटिव थॉट्स में मत रहें। ये सिचुएशन नहीं बन रही तो किसी तरीके का एक स्ट्रेस मत लें। कुछ ना कुछ जो सब कुछ हो रहा है वो आपकी लाइफ में यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, अभी आप लोगों ने एक दूसरे को सही से जाना ही नहीं है, आपको सही से पता ही नहीं आपके पर्सन कहाँ स्टक हुए हैं। दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर को भी यही लगता है और आपको भी यही लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, एक सेल्फ लव, एक लव योर सेल्फ फर्स्ट, एक सेल्फ लव की एनर्जी में आए, एक सेल्फ लव। यहाँ पे सेल्फ लव करना जरूरी है। आप इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देखते हैं, एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन। आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है इस पर्सन से, केमिस्ट्री फील होती है, बहुत अट्रैक्शन है आप लोग के रिलेशनशिप में। चाहे ये रिश्ता बना नहीं है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है आप लोग के अंदर, ठीक है। आप लोग का एक दूसरे को जानना बाकी रह गया है। या तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग जान ही नहीं सके। शायद एक पर्सन ने यहाँ पर कन्फेस करा हुआ है लव, और एक पर्सन का पता ही नहीं है, एक पर्सन बिल्कुल डिनाई करता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कुछ इस टाइप की भी एनर्जीज हो सकती है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। कोई एक पर्सन है जो एक डिनायल पे है, जो आपको कमिटमेंट के लिए राजी नहीं है, कमिटमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। वो फ्रेंड्स बनाने को रेडी है, वो सब कुछ, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन एक डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, एक अनएक्सपेक्टेड वे में वो आपको मैरिज ऑफर दे सकता है, जब सब कुछ बैलेंस कर रहे अपने अपने आप को वो मेंटली रेडी कर ले और आपके लिए और आपको कुछ सॉलिड और बैलेंस और स्टेबल आपकी टेबल पे रख सकता है, एक स्टेबल ऑफर, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूँगा। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।